लाइनिंग। आज का जमाना एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। आजकल हर कोई अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर आता है और बड़ी बड़ी फंडिंग कंपनियां उन स्टार्टअप्स को फंड करके नया बिजनेस मार्केट में उतारती हैं। देखा जाए तो ये चीज सही है, क्योंकि इससे लोगों को नई नई चीजें मिलती हैं और इसके अलावा स्टार्टअप्स या नए बिजनेस से इकोनॉमी भी बेहतर होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में यानी राजाओं के समय में भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप ही करते थे। लोग राजा की जमीन पर खेती करते थे और जो भी फल और अनाज वे जमीन पर उगाते थे उसे मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे और पैसे का कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोगों को पैसे की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी और सभी लोग खुश और अमीर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने लगा, लोग नौकरी की तरफ भागने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री के मालिक बड़े बड़े रसूखदार लोग होते थे और इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन्हें वर्कर की जरूरत होती थी। तो सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि नौकरी करके ही सही मायने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि लोग बिना सोचे समझे नौकरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, लेकिन एक सच्चा एंटरप्रेन्योर तभी उभर कर सामने आता है जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है। एक एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये रहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सके और पब्लिक को कुछ अच्छा दे सके। लेखक के हिसाब से अगर कोई आपसे ये कहे कि आज के दौर में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है और बिजनेस के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे लोग लूजर और डरपोक होते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद बिजनेस करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से घबराते हैं। लेखक रॉबर्ट का मानना है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का समय ही बेहतर होता है। जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है, तब आपके पास एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो उस वक्त माहौल काफी क्योटिक यानी अफरा तफरी का होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी कंपनी ने इसी आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का फायदा उठाते हुए खुद को मार्केट में पहली बार उतारा था, क्योंकि जब मार्केट या फिर इकोनॉमी अपने बुरे दौर से गुजरती है तो लोग भी क्रिएटिव हो जाते हैं। लोग पैसे कमाने के लिए बेचैन होने लगते हैं और नए नए ऑप्शन देखने लगते हैं और इसी बेचैनी का फायदा उठाकर कुछ लोग नई कंपनी यानी स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक सर्वे के अनुसार 72% युवा अमेरिकन जॉब नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और 61% अमेरिकन चाहते हैं कि वो अपने खुद के बॉस बने। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि 67% अमेरिकन लोग अपनी जॉब को छोड़ने की सोचते रहते हैं। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी के अलावा आपको पैसे कमाने के दूसरे ऑप्शन को भी देखना चाहिए। नौकरी करके आप अपने खर्चे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को नहीं। हालांकि लेखक का यह भी मानना है कि आजकल की यंग जनरेशन का रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा जा रहा है, जो कि उनके और उनसे जुड़े कई लोगों की भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए हम में से किसी को भी नहीं पता। अंत में लेखक कहते हैं कि अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए हमें नौकरी के अलावा भी कुछ न कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहे, क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है। इसलिए हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जिसको हम नौकरी करने के साथ साथ भी कर सकें और जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम दें। फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला है तो आप भी आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।